अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व औलियाइहिल कामिलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु सब पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सरमद गमे इश्क बुल हवसरा न दिहन सरमद गमे इश्क बुल हवसरा न दिहंद सोजे दिले परवाना मगसरा न दिहंद उम्रे बायद के यार आयद बकिनार ई दौलत सरमद हम कसरा न दिहंद। यानी इश्क करम दा अजली खतरा इश्क करम दा अजली कतरा तै मैं दे वस नहीं हिक ना लबियां हाथ न आवे
हिक ना दे विच राही ते जिन्ना तना विच इश्क न रचिया कुत्ते उन्हां तो चंगे मालिक दे दर राखी कर दे साबिर भुखे नंगे। सिद्के खलील भी है इश्क सब्रे हुसैन भी है इश्क मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। ताजा मेरे ज़मीर में मारकाए कोहन हुआ इश्क़े तमाम मुस्तफ़ा अक्ले तमाम बूलहब। हम सब के मखदूम, हमारे सरों के ताज, हमारे दिलों का सुरूर हुजूर क़िबला पीर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया। अल्लाह ताला इस आस्ताने पाक को ता क़यामत सलामत रखे, इसका फैज़ान इसी तरह आम रहे। मेरे मुक़्तदर मोहतशम मशाइख़ उलमाए किराम और खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, हजरत का हुक्म आया और मैं आपके हुक्म के मुताबिक आस्ताने पाक पर हाजिर हूँ। कुछ देर के लिए मैं अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, इस इकरार के साथ, इस एतराफ़ के साथ कि हजरत साहब समेत यहाँ मुझसे इल्म में, अमल में, अकल में, शक्ल में, हर लिहाज से बेहतर और बरतर लोग मौजूद हैं, लेकिन कुराए फाल बना में मने दीवाना ज़दन। मैं इकरार करता हूँ कि मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं। आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं, न गुलम न बरगे सब्जम न दरख्त सायादारम, हम हैरतम के दहकां बचे कार किश्तमारा। हजरत गिरामी, मुझसे कबल हजरत क़िबला साहिबजादा साहिब ने जो कुछ इरशाद फरमाया, मैं लफ्ज ब लफ्ज, हर्फ ब हर्फ, कलमा ब कलमा उनकी तायीद करता हूँ, उनके खिताब की तस्दीक करता हूँ, दिलो जान से तौसीक करता हूँ। अल्लाह पाक हमें इस पे अमल की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान हकीम की एक आयत का सहारा लिया है जिसमें मेरे मालिक ने अहले ईमान को सदा दी कि ओ ईमान वालो, मैं यरतद्दा मिनकुम अन दीनिही। इसका मफहूम ये बनता है कि तुम में से कोई शख्स या जो भी शख्स दीन छोड़ जाए, दीन से फिर जाए, दीन से पीछे हट जाए, पीछे पलट जाए, इससे कट जाए, किसी और तरफ हट जाए, तो फरमाया रब के दीन को जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला।
मसला सीधा सीधा है कि कोई फर्द और कोई जमात मेरे दीन पे एहसान न चढ़ाए। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि हम हैं तो दीन है, अगर किसी जमात को या किसी मुहद्दिस को, किसी मुफस्सिर को, किसी अल्लामा को, किसी को ये गलत फहमी है हम हैं तो दीन है, उसने कहा तुम फिर भी गए, न मुझे परवाह है न मेरे दीन को परवाह। तुमने मेरे दीन को नहीं उठा रखा है, तुमने मेरे दीन को इज्जत नहीं बख्श रखी है, तुम्हारी इज्जत मेरे दीन से है। तुम्हारी जितनी शान आन बान है ये सारी की सारी मेरे दीन की वजह से है, मेरे दीन की इज्जत तुम्हारी वजह से नहीं है। इसलिए तुम अगर फिर भी गए तो मेरा दीन जहां है यहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। मय्यर तद्द मिनकुम अन दीनिही। अब इसका दूसरा मफहूम सूफिया कहते हैं ये भी है कि मालिक ने कहा अगर कोई फिरता है तो फिर जाए, मुकरता है तो मुकर जाए, मुझे तुम्हारे में से रुखे फिक्के मोमनू की जरूरत नहीं है, बेज़ौके मोमिन की जरूरत, सीधी उर्दू मोटी उर्दू में बेइश्के मोमिन की जरूरत नहीं है। और तुम फिर भी गए तो मुझे क्या परवाह। अब हमने कहा मौला अगर हम रूखे हैं, फीके हैं, बेज़ौके हैं, अगर हम न रहे तो क्या होगा। उसने कहा फसौफा यअतिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह तुम मर गए या मुकर गए, अल्लाह एक ऐसी कौम लाएगा युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, जिससे रब प्यार करेगा और वो रब से प्यार करेंगे। फसौफा यअतिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह एक ऐसी कौम लाएगा, ऐसी जमात लाएगा, ऐसे लोग लाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। नतीजा निकल आया कि मुझे मोमिन चाहिए मगर वो जिनसे मैं प्यार करूं और जो मुझसे प्यार करें। रिजल्ट निकल आया आयत का कि युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, मुझे ऐसे मोमिन चाहिए जिनके सीने के चूल्हे के अंदर इश्क की चिंगारी सुलगे, जिनके मन की भट्टी के अंदर बांबड़ मेरे इश्क के जले और हम कहें आओ तो हमारे साथ चले। ये रूखे मोमिन मुझे, ये बदजौक मोमिन मुझे, ये बेजौक मोमिन मुझे नहीं चाहिए। सूफिया फरमाते हैं अर्श पे पहला हर्फ जो रब ने लिखवाया था वो था मोहब्बत, हुब। पहला लफ्ज जो अर्श पे लिखवाया वो क्या था, हुब। उसको खोल के कहूं मोहब्बत। अब मोहब्बत जो थी बे वाले नीचे के नुक्ते को उठा के ऊपर धर दिया, बन गई मेहनत। अभी नहीं समझ। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी से किसी ने कहा ये ऐन शीन काफ क्या है। शुक्र है काफियां समझ नहीं आया। ऐन शीन काफ जिथे आया गुनाह सारे ही माफ।
ये क्या है? ऐन शीन, कप कप के, कट कट के, त्रोड़ त्रोड़ के, मरोड़ मरोड़ के। ऐन शीन काफ, सिर्फ इतना पूछा था। आए जो वजद में हजरत ख्वाजा अजमेरी का याद, वजद में आके कहने लगे ऐन से मुराद इना है, शीन से मुराद शिद्दत है, काफ से मुराद करह है, इना कहते हैं मुशक्कत को, दुख ही दुख। और आगे शीन शिद्दत, शदीद मुशक्कत। कर कर कहते हैं जख्म। फरमाया जिसको हो जानो दिल अजीज हमारी गली में आए क्यों। पहला लफ्ज जो अर्श पे लिखवाया मोहब्बत था, मेहनत में बदला। मतलब सीधा था, जो मोहब्बत फरमाएगा वो दुख में तो फिर आएगा, जो दुख नहीं उठाएगा यार चेहरे से निकाह भी नहीं उठाएगा। इसलिए ऐन शीन यही मुतालबा है कि मुझे बेज़ौक़े मोमिन, मुझे बेशौक मोमिन, निरे शौक मोमिन, मुझे वो मोमिन चाहिए आंख में नम हो, आंख में नम हो, दिल में गम हो, और जहां सर झुकाए वहीं हरम हो, जब प्यास लगे जमजम हो। क्या समझे? हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हमसे चिढ़ गए, कहने लगे दिले मुल्ला गिरफ्तारे गमे नेस्त, निगाहे हस्त दर चश्मश नमे नेस्त, अज़ां बगुरेख्तम अज मकतबे ऊ के दर रेगे हिजाज़श ज़मज़मे नेस्त। अब तुझिया को समझ नेस्त। रह गए कम फारसी शेर समझने वाले, चल बसे गेसुए लैला में उलझने वाले। ये असल में दर्द का सौदा फारसी में था, और वो भी गई दर्द भी गया। जब दर्द गया मर्द भी गया, बस जनानियां ही जनानियां रह गई। नहीं समझ आए? और फकीर कहा करते थे जिसके सीने में साईं का दर्द है उसको कहते हैं कि मर्द है। तेरा मुंह तो पहले ही जर्द है, तू कहां का मर्द है। अब सूफियों के दरबार पे बैठे तो तकरीर तो सूफियों वाली होगी। सूफिया ने कहा जानते हो डेफिनेशन, जानते हो मर्द किसे कहते हैं? पर मैं मन तलबत दुनिया फहुवा मुअन्नसुन। बात मैं साहब ने जो फरमाई ना उसकी तस्दीक में जरा ठीक में क्या कहा? मन तलबत दुनिया फहुवा मुअन्नसुन, जो हर वक्त दिन रात 2 और 2 4 के चक्कर में है, फरमाया ये मर्द है, ये मुअन्नस है। हर वक्त डॉलर पाउंड रियाल, इसको कहां से मिलेगा हजरत बिलाल? अल्लाह माशाअल्लाह। तो ज़रा गौर फरमाए, मर्द की डेफिनेशन फकीरों ने क्या की?
मन तलबत दुनिया फाहुवा मुअन्नसुन। बस इतना इशारा ही काफी। आगे कहा मन तलबल उकबा फाहुवा मुखन्नसुन। तर्जुमा ऐसा नहीं करना। सरकार क्या बोल गए हो? कहा जो सिर्फ धन दौलत के चक्कर में लाख तो अरब अरब फिर खरब भरे तेरा मुंह रब, पीछे ही नहीं हट रहा, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। वो कब्र की मिट्टी तेरा मुंह भरे, तू बस भी करे। तो जो सिर्फ धन दौलत का पुजारी है, ये कहां का मर्द है? ये मुअन्नस है। कहा हुजूर चलो ये तो दुनिया का तलबगार, मन तलबल उकबा, जो हर वक्त इखलास की बात की ना साहिबजादा साहब ने। इखलास ये है विचू हूर भी कड, अंगूर भी कड, खजूर भी कड। तिजारत नहीं ये इबादत खुदा की है। इबादत भी कर और जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। मजनू ने शहर छोड़ा तू सहारा भी छोड़ दे। नजारे की हवस है तो लैला भी छोड़ दे। कहा अगर तू अंगूर ओ ये ना साढ़े नाल एक फेरा लाओ 70 हूरा लबसन। कभी हूर, कभी अंगूर, कभी खजूर, इससे बाहर निकल। उसने कहा जो सिर्फ इसी में गुम है ये मुखन्नस है, यानी ना उर्वार है ना पार है, विचकार है। इतने काफी है। न ही ये न शी ये फिर की ये। हुजूर मर्द किसे कहते हैं? अब फकीर बोला, फरमाया मन तलबल मौला फहुवा मुज़क्कर। जो तालिबुल मौला है, सजदा मौला के लिए, रुकू मौला के लिए, सुजूद मौला के लिए, कूद मौला के लिए, बल्कि आया भी मौला के लिए, जाएगा मौला के लिए। और कह दो अहमद रजा के लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। ये फरिश्ते खदम रसूले हशम तमामे उमम गुलामे करम वजूदो अदम हुदूसो की दम जहां में आया तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ। ये मर्द इसलिए फरमाया दिले मुल्ला गिरफ्तारे गमे नेस्त, निगाहे हस्त दर चश्मश नमे नेस्त, अज़ाब गुरेख्तम अज मकतबे के दर रेगे हिजाजश ज़मज़मे नेस्त। हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, अब तो हर्फ दूसरा आदमी अल्लामा है, हमें उलामा है, वो भी अल्लामा है, वो भी हर दूसरा बंदा अल्लामा बना फिरता है। तब की बात है जब अल्लामा कहते थे, एक ही बंदा दिमाग में आता था, उसका नाम था हजरत मोहम्मद इकबाल। माशाअल्लाह,
खिली कलियां फजा महकी फूल मुस्कराए, अल्हम्दुलिल्लाह मुनाज़िर इस्लाम तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। यक ना शुद्ध दो शुद्ध हो सकता है, अभी त्रै शुद्ध हो जाए। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। तो जाहिर है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, साकी की नवाजिश जारी है। अल्लाहु अकबर। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लामा साहब कहते हैं कि मैं उस मुल्ला साहब के दर्स में कैसे जाऊं, कैसे उन्होंने कहा दिले मुल्ला गिरफ्तारे गमे ने, अल्लाह ने जिसको दिल तो दिया पर गम न दिया, निगाहे हस्त आंख तो दी पर नम न दिया, दिल दिया पर गम न दिया, आंख दी पर नम न दिया, निगाहे हस्त दर चश्मश नमे नेस्त, अज़ाब गुरेख्तम अज मकतबे, मैं इसके मकतब से, मैं इसके दर्स से इसलिए भाग निकला, इसके दर्स से इसलिए दौड़ा, इज्तिनाब किया, एहतिराज किया कि दर्रेगे हिजाज़श ज़मज़मे नेस्त, कि कुदरत ने इसे हरम तो दिया, कुदरत ने इसे हरम हरम तो दिया, हरम दिया पर जमजम न दिया। अब मुझे बताएं, बंदा हरम जाए प्यासा होगा जिस हरम में जमजम नहीं, जिस दिल में गम नहीं, जिस आंख में नम नहीं। इसीलिए उस शौक सीना चाक कहते थे, जिन्ना तना विच इश्क नहीं रचिया, कुत्ते उन्हा तो चंगे, जिसके सीने में अल्लाह का प्यार नहीं, उसके दीन ईमान का एतबार नहीं। ये सूफिया ने कहा है, वो कहते कुत्ते उना तो इतना सख्त लफ्ज कि कुत्ता कह दिया और कुत्ते से भी जलील। वो कहते कुत्ता तो किसी काम आता है, ये किस काम का है? कुत्ता तो काम आता है कि मालिक दे दर राखी कर दे, साबिर भूखे नंगे। एक फकीर ने कहा कि एक फकीर था, बैठा था मस्जिद में, सारी रात रोता रहा, सारी रात तड़पता रहा, सारी रात आहें भरता रहा। जब पिछला पहरा आया, झोली फैलाई और सदा लगाई, मेरे पाक परवरदिगार, मुझे जो तुझसे मोहब्बत है, उस मोहब्बत की वजह से मुझे कबूल कर। थोड़ी देर रोता रहा, फिर ख्याल आया, तेरी मोहब्बत कहाँ, उसकी अजमत कहाँ, तेरी मोहब्बत इस काबिल है कहाँ कि तू उस जात को अपना प्यार पेश करे। फिर रो के झोली फैलाई। अगर कहा मेरी मोहब्बत तेरे दरबार के काबिल नहीं है, तो मैंने जो सजदे किए सारी उम्र, उनकी वजह से मुझे कबूल कर। थोड़ी देर के बाद ख्याल आया, तेरे सुजूद कहाँ, तेरी तस्बीह कहाँ, तेरी तकदीस कहाँ, उसकी कमाल जात कहाँ, वो जुल जलाल कहाँ। फिर बैठा रोता रहा। आखिरकार जब हर चीज का वास्ता दे लिया, कहने लगा अगर कुछ भी तेरी दरगाह के काबिल नहीं है, तो मुझे अपने दर के कुत्तों में ही शामिल कर ले। किसी सफ में तो रख, किसी तरफ तो रख। सुबह हो गई, नमाज पढ़ के रोता हुआ निकला। रूमी कहते हैं आगे एक कुत्ते को खड़ा पाया, कुत्ता इंतजार में आया। मेरा रब जो पत्थर को
बुलवा लेता है। उसने कुत्ते को बुलवाया, कुत्ते ने सर उठाया, उसने कहा रात तो जनाब के मिजाज बड़े बुलंदियों पे थे, पहले मोहब्बत इलाही में पनाह मांगी वहां ना मिली, फिर इबादत में पनाह मांगी वहां ना मिली, फिर तूने सजदू में पनाह मांगी वहां ना मिली, आखिर में हमारी साफ में भी घुसने की कोशिश की। कहा था ना कुत्ता ही बना दे, तो कहा हमारी साफ में घुसने की कोशिश की। उस फकीर की आह निकली, कहा क्या हम इस काबिल भी नहीं है कि तुम में शामिल हो सके? कुत्ते ने कहा पहले हमारे वाली सिफतें पैदा कर, इंसान बना फिरता है तो बड़ा पहलवान बना फिरता है, पहले हमारे वाली अपने अंदर सिफतें पैदा कर। तुम्हारी सिफतें हैं क्या? आ गया बुल्ले शाह, उसने कहा राती जागे शेख सदावे, राती जागे नु कुत्ते तूते। तन्हा बैठ के सोचे, 12 रकात तहज्जुद पढ़ के उठा, माथे पे दाग लगाया, दुनिया के सामने आया, मैं शेख हूं, मैं तहज्जुद गुजार हूं। अब तू तो आधे घंटे तक जागा है, कुत्ता तो सारी रात जागा है, खाली जागा नहीं तेरे मालिक के दर पे भागा। कभी उस गली कभी उस गली, कभी उस दर कभी उस दर। बुल्ले शाह बोलता था, बोल के दिल के कबाड़ खोलता था, तार मन के चोलता था। बुल्ला जो था उसने कहा राती जागे शेख सदा में, ते राती जागे न कुत्ते तूते, ते सारी राती जागदे रहंदे, नीहा मन रुड़ियां ते सुते तूते, ते दर मालिक दा मूल न छड़ दे, भवे मारे 100 जुत्ते तूते। उठ भुलिया हुण यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते। अल्लाह अभी हजरत बायजीद बुस्तामी की बात हो रही थी। कहते हैं आप गुजर रहे थे, कुत्ता गुजरा, आपने कपड़े समेट लिए, कपड़े समेट लिए। कुत्ते को रब ने तौफीक दी, ताकत दी, बोल पड़ा, ओ अल्लाह के वली सारी दुनिया नफरत करती है, थोड़ी है तू भी हमसे नफरत करने लगा, वरना फकीर हाय हाय हाय। कुत्ते से जब कपड़े लपेट के निकले ना, तो कुत्ते ने कहा सारी दुनिया थोड़ी है वट्टे मारने वाली, तू भी उन्हीं में शामिल हो गया है, क्यों नफरत कर रहा है हमसे? आपने फरमाया तेरा वजूद पलीद नापाक है, कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैंने नमाज नहीं पढ़नी। कुत्ते ने कहा एक बात तो बता बायजीद, एक बात तो बता। कहा वो क्या? कहा अब जरा ये भाई आखदा सी जिन्हें तबर्रो खादा है नारा मारन, जिन्हें हुण तबर्रो खादा है ओही जोर लावन समझण। कुत्ते ने कहा बायजीद पैदा होने से पहले तूने कौन सी नेकियां की थी जिसके नतीजे में तू वलियों का बादशाह बन गया? पैदा होने से तो पैदा ही नहीं होया थे, नेकी केड़ी कीती सी?
पैदा होने से पहले तूने कौन सी नेकियां की थी जिनके नतीजे में तू औलिया का बादशाह बना? दूसरा मुझे ये बता, मैंने पैदा होने से पहले कौन सा जुर्म किया था मुझे पलीद कुत्ता बना दिया? बायजीद के घुटने लगे खाक के ऊपर, बैठ गए रोते रोते। कहा क्या बताऊं? कहा दे जवाब। बुला किसी मंतकी मौलाना को, बुला किसी फलसफी को। तूने कौन से सजदे किए थे पैदा होने से पहले जिसके रिजल्ट में तू वली बन गया? मैंने कौन सा जुर्म किया था, मैं कुत्ता बन गया? बायजीद बैठे रोते रहे, कहने लगे न तेरा कोई कसूर है न मेरा कोई कमाल है। कहा फिर क्या है? कहा उसकी कज़ा है। कुत्ते ने सर धर दिया। उसने कहा यही तो तुझे बता रहा हूँ, उसने हमें कुत्ता बनाया, हमने आज तक शिकवे में जुबान न खोली, हम राजी हो गए, तूने कुत्ता बनाया, हमें मंजूर है। दर दर फिरा। इसीलिए बुल्ले शाह ने वो मिसाल दी कि तू राती जागे शेख सदा में। तूने तो टाइटल ले लिए, 4 किताबें पढ़ी, अल्लामा टाइटल लिया कि नहीं? तूने 2 किताबें पढ़ाई मुदर्रिस, 6 हदीसें पढ़ाई शेखुल हदीस, 2 बंदू से मुनाजरा किया मुनाजरे आजम, तू तो टाइटल लेता रहा। तूने 4 नमाजें पढ़ाई इमाम साहेब, तूने तो टाइटल ले लिया। राती जागे शेख सदा में, राती जागन कुत्ते, अपना जागना भी ताकते, सादा जागना भी ताकत। तू जागा घंटे के लिए, हम न सोए सारी रात। तोल फिर बोल। उसने कहा जब तू जागा घंटा, घर जो आया बेड मांगता है। मैं तहज्जुद, मैं शबरात से जाग के आया हूँ, मैं 27वीं में जाग के आया हूँ, मैं उर्स से होके आया हूँ, मुझे बेड दो। उसने कहा सारी राती जाग दे रहंदे, डीहा वंज रूड़ियां ते सुते। उन्हें मंगया बेड, नहीं मंगया, रूड़ियां ते जा सुते ते तैं तू ते दर मालिक दा मूल न छड़ दे, भावे मारे 100 जुत्ते। मैं आपकी बात नहीं करता, मैं अपने तालिब इल्मों की बात करता हूँ। एक दिन उस्ताद ने सख्ती की, निकल खड़े हुए, उस्ताद जी तुसी नहीं होर सही, होर नहीं होर सही, पसरूर नहीं लाहौर सही। तुसी दाल खवांदे हो, असी गोश्त लभांगे जी, तुसी सख्ती करदे हो, असी नरमो उस्ताद नूं लभांगे। भावे मारे 100 दर मालिक दा मूल न छड़ दे, भावे मारे 100 जुत्ते तैं तू उत्ते। उठ भुलिया हुण यार मना ले। ये आजिज़ियां, ये नियाज़मंदियां, ये इश्क सिखाता है। ये सर झुकाना इश्क सिखाता है, अदब भी इश्क सिखाता है, पढ़ना पढ़ाना भी इश्क सिखाता है, और सजदे लंबे भी इश्क। वरना बंदा गिन गिन के मर जाता है, लेकिन जब इश्क आता है ये गिनने छिनने, ये हिसाब किताब, ये शुमार शुमार, ना उर्वार ना पार। हजरत बीबी राबिया बसरिया औरत थी, दिन रात में 1000 रकात पढ़ती थी। पूछो उलमा से, मशाइख से, कितनी रकातें? 1000 रकात पढ़ती, अपना कफन मुसल्ले पे धरती, आहें लंबी लंबी भरती, आंसू से कफन तर हो जाता हर रात। जब सुबह होती बैठ
के रोती, बकौल पीर मेरे अली सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, जग सुख की नींद में सोता है, बिरहा हमारी रोती है, मोरी रो रो के कटती है रैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया। सारी सारी रात बीबी रोती और मुसल्ला तर, कफन तर, सुबह होती आह भर के नारा लगाती, गिर जाती और सदा लगाती, मौला इतनी मुख्तसर रात, सर्दी की लंबी रात, इतनी मुख्तसर रात, मौला काश के तू करम फरमाए, कोई लंबी जिंदगी में रात आए, तेरी खातिया राबिया नहीं खातिया, हाय हाय तेरी खातिया, खातिया मीन गुनाहगार, तेरी गुनाहगार तेरी राबिया दिल खोल के तुझे सजदा तो करे। आगे सूफिया फरमाते हैं कि बीबी राबिया बसरी, किसी ने पूछा था क्यों इतना रोती हो, क्यों तड़पती हो, क्यों सारी सारी रात बिलखती हो। राबिया को किसी ने कहा जन्नत का लालच है, जहन्नम का खौफ है। भड़क के बोली, कहा एक सजदा भी अगर मैंने जहन्नम से डर के किया हो, अल्लाह जहन्नम मुझ पे वाजिब कर दे। एक सजदा भी मैंने जन्नत की लालच में किया हो, अल्लाह मुझ पे जहन्नम हराम कर दे। कहा फिर सोती नहीं हो, सारी रात तड़पती हो, सीमा की तरह फड़कती हो, होता क्या है? कहा मेरी तो एक ही तलब, जब हश्र बर्पा करे रब, सारे नबी तशरीफ लाए, सारी उम्मतें आए, मेरे मदीने वाले मेरी तरफ उंगली उठाएं कि मेरी उम्मत में एक ये भी है। कहा मेरे सारे सजदे कबूल, मेरी सारी मेहनत वसूल, खुश हो गया मेरा रसूल। तकरीर मेरी वही है जो साहिबजादा साहब ने की थी, मैंने सिर्फ थोड़ा सा उन्हीं से रोशनी ले रहा। कुछ समझ आ, इखलास की किस मंजिल पे है औरत। मैंने ठीक कहा था ना, ये बाज लोग समझते हैं कि जुब्बे कुब्बे ते अपना बढ़िया बढ़िया पगड़ियां पाके मर्द बने बैठे हैं। मर्द ना मोछ दा ना है, ना दाढ़ी दा ना है, ना मर्द किसे चौधरी राजे खाजे जट बट फटाफट एदा नाम मर्द शर्त कोई नहीं। मर्द को जो हो रे, मर्द को जो मियां मोहम्मद बख्श कादरी रहमतुल्लाह अलैह की होया, जो चेहरा साड़ा हो गया मर्दावा। इसलिए मुंह साढ़े मर्दा वाले अंदर वाले खाते वही ने। शुक्र है तुमने समझ नहीं आया। की होया जो चेहरा साड़ा हो गया मर्दावा, नीयत जिस दी मर्दा वाली, ओहो मर्द सचावा। मर्दानगी, मर्दानगी जिन्स का नाम नहीं है, मर्दानगी एक सिफ्त है। औरत में आ जाए सारे मर्द थल्ले थल्ले थल्ले, ओ एक औरत बल्ले बल्ले बल्ले, ते कमली आला जे दे रल्ले, सारियां जनता ओदे पैरां दे। अब मैं जान के न दाएं तक रहा हूं न बाएं, इधर भी उलमा बैठे हैं, इधर भी उलमा, इधर भी मशाइख, इधर भी मशाइख, थोड़े पास तक ही जाना, क्योंकि इधर तक आते फिर इत्थे ही रखिया। आ गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलने दे विच गन्ना। रो नू आखो हुण रो मुहम्मद अज रवे ते मन्ना। इंज लगदा जो अपना बैट वाला विच खलोता है ते फील्डर बिल्कुल एक एक लफ्ज ते इन्हां दी नजर है, ते इन्हां नू सारी खबर है।
इस वास्ते मैं देख ही नहीं रहा डर की वजह से कि किसी को ताक लिया तो समझो मसला वहीं पे रख लिया। बस आपसे मैंने बात करनी है, आपसे मैंने बोलना है, और आपसे इसलिए बोलना है कि आप बड़े गमखार हैं, रखते दिल में प्यार हैं, जैसे भी हैं बंदे बाइतबार है ना बंदे। हम तो टाइटल लेके बैठे हैं, हमारा तो वैसे ही दामन फारिग है, आप कुछ ना कुछ लेके बैठे। तो मैंने कहा वो औरत थी, क्या थी? मगर औरत की मर्दानगी देखे, मर्दानगी कि तू इसलिए नमाजें पढ़ती है जन्नत मिले। ओए होए, अप्रोच देखें, सोच देखें। यहाँ ये इसको सूफिया कहते हैं। बीबी से किसी ने एक और मर्तबा, एक हाथ में पानी का प्याला, दूसरे हाथ में अंगारों का थाल, बीबी सरपट दौड़ रही है। किसी ने कहा राबिया खैर तो है, इधर पानी का प्याला इधर अंगारे, किधर जा रही हो? कहा आज मैं दोज़ख को पानी से बुझाऊंगी। अगला लफ्ज आहिस्ता आखना है क्योंकि सारे एदे वास्ते ते मरदे पे हैं। जहन्नम को जलाऊंगी, शिर्क को मुकाऊंगी, बंदों को रब से मिलाऊंगी। कुछ को समझ आया, कुछ को ना आया। बीबी समझ नहीं आया। कहा जन्नत भी मखलूक है, जहन्नम भी मखलूक है। एक मखलूक मखलूक से डर के सजदे करती है, दूसरी मखलूक एक मखलूक की लालच में सजदे करती है। यही तो शिर्क है। मैं कहती हूं ना इधर लालच कर ना उससे डर, मरना है तो यार के प्यार में मर। अजीब बात है, हजरत सुफियान सौरी जैसा फकीह सूफी बैठे थे, दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह राजी हो जा। ये दुआ जायज है कि ना जायज? पक्की जायज है। ऐ अल्लाह राजी हो जा, ऐ अल्लाह। और राबिया बसरिया पे परले मुसल्ले पे उधर हुजरे में आवाज सुन ली, वहीं से दी सदा, ओ शर्म कर, शर्म कर, क्या कहे जा रहा है। ओए होए, ये उलमा भी फरमान के ठीक है दुआ, तुसी भी ताईद फरमा दी है। अल्लाह इत्याद है, अल्लाह राजी हो जा। तो हजरत सुफियान ने तो यही कहा, अल्लाह राजी हो जा। राबिया बसरिया की अप्रोच इससे भी ऊंची। क्या कहा? होश कर सुफियान, होश कर, क्या बोले जाता है। हजरत सुफियान रुके, कहा बहन जी मैंने कोई गलत दुआ कर ली। कहा शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हस्ती को कहता है राजी हो जा, उसे न बोल राजी हो जा। वो जो करे और कहे तू उस पे राजी हो जा। नहीं समझे? उसको मत बोल, बल्कि जो वो कहे वो करे, तू उस पे राजी हो जा। अल्लामा इकबाल ने इसी मंजिल पे कहा, फक्र ज़ौक़ो शौक़ो तस्लीमो रज़ास्त, मा अमीने ईमताए मुस्तफ़ास्त। फकीरी क्या है? अभी आप सुन रहे थे फकर फकीरी, फरमाया फक्र ज़ौक़ो शौक़ो तस्लीमो रज़ा। फक्र चार चीजों का नाम है, एक ज़ौक़ है, दूसरा शौक़ है। अगर ये नहीं है तो बंदा चंद्रा चौक है। वाह, पीर नसीरुद्दीन गोल्डवी साहब कर रहे थे तकरीर ते सामीन दी तकदीर, वो बैठे सन आराम नाल चुप तन के बन के। ते पीर नसीरुद्दीन, फिर पीर तो पीर होता है, खुदा हुस्न देता है तो नजाकत।
फिर पीर भी होवे ते सोना भी होवे ते बोले भी। उन्ना वेख्या सारे ही चुप गड़ोप, एक चुप ते 100 सुख तय करके आए हुए हैं। तो पहले तो देखते रहे भी एक तस तो मस इन्हें बेचा। तो फिर पीर साहब बोल पड़े, कहने लगे जे खतीब बेजौक ते बेशौक होवे तभी अजाब है। खतीब बे हुन पंजाबी चाके खतीब बेशौका रुखा होवे ते फीका तावी अजाब है। ये सुनने वाले बेजौक होवन तो खाना ही खराब है। ते नवाज शरीफ नू वेखना ऐन सवाब है। ये कौम दा खाना खराब है। ये जेड़ा पूरी कौम वास्ते सिर तू लैके पूरा खानदान अजाब है, उन्हों वेखन सवाब नहीं ऐन सवाब। ऐसा बोलना पर्चा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये असल साड़ी बिरादरी दे उत्ते आ रही है। अब इस आगे इसमें हमारा नाम आएगा बल्कि तुम्हारा नाम आएगा। जो हुक्म हो तो यहीं छोड़ दूं फसाने को। अगर ये कोई असेंबली का खाली मेंबर बोलता मैं जुबान ही ना खोलता। ये उसने बोला है जो मशाइख का भी चेयरमैन है, उलमा का भी चेयरमैन है, बिरादरी हमारी है, एहतराम भी फर्ज है, लेकिन कुछ कहना भी कर्ज है। उन्होंने बोला है ऐन सवाब। मैं सोचता रहा सवाब क्या होता है और ऐन सवाब क्या होता है। मुझे इल्म फन का शहनशाह याद आया, नबी का सच्चा गदा याद आया, सरापा मेहरो वफा याद आया, मुझे बरेली का अहमद रजा याद आया कि ये सवाब और ऐन सवाब में फर्क क्या है। उन्होंने कहा तुझे बताता हूं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर। नहीं समझ आई? तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। बस जैसे ये ऐन नूर है और घराना नूर है, ऐसे ही ऐन सवाब और सवाब कौम दा कर दिता जे खाना खराब। हुण जरूर पैना तुहाडे उत्ते। ये तुसां आख्या, मैं नहीं आख्या। अगू जेड़ी जन्नत, सुभान अल्लाह। मैं माफी पर शरीयत पे कुल्हाड़ा चलाया है ना। कहते हैं कि ये जो इस्तिकबाल के लिए लाहौर, मैं आज जुम्मे ते आख्या, मैं आख्या तुसी तकना, मैं फिर तुहानू तक लवांगा। जिन्ना अखी दिल भर डिठा ओ अखा तक लईयां। तू मिलियो ते साजन मिलिया, हुण आसां लग पईयां। उन्होंने कहा जन्नत वो जन्नती है। मैं आख्या ए डिग्री देन दा इख्तियार ते रब ने मेरे नबी नू दिता सी। उन्हें आख्या सी अबू बकर फिल जन्नत, उमर फिल जन्नत। ए रसूल दा इख्तियार तुसां कदों दा ले लिया? इसलिए अब खुदा ताला माफ करे, किधर अच्छे भले हम जा रहे थे, गलती कैंची मोड़ आ गई। ऐसे कैंची मोड़ पे हम मुड़ गए, सबके तोते ही उड़ गए। तकरीर को छोड़ के हम उधर जुड़ गए। अल्लाह नहुसत से बचाए। हुण तुसी याद कराओ कितों भुले से। आहा सुभान अल्लाह। ओ बंदा हजूर जा रहा सी ते ट्रक दे पीछे लिखिया सी रोल ते गया पर चस बड़ी आई है। सुभान अल्लाह। तकरीर तो अनोखी बिला नक्शबंदी साहब आलिम भी, सोने भी, सुथरे भी। पहली तकरीर मैं दरमियान में आया था नमक के तौर पर कि थोड़ा सा बीच में नमक भी हो,
लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मैं राबिया बसरी की बात कर रहा हूं। बीबी की अप्रोच देखे, सोच की बुलंदी देखे। कहा उसको ना कहे कि तू राजी हो जा, जो वो फैसला कर दे। इसको कहते हैं तस्लीम और रजा। मतलब क्या? गल मेरी हथ तेरे सजना, ते उच्चा सहना भरना, जो तू चाहे सोई चंगा, ते जो तू आखे सो कर। मैं औरत की मिसाल दे रहा था। एक मेरे नबी के घर में नाम था हजरत सैयदा पाक खदीजतुल कुबरा। जब बीबी ने पर्दा फरमाया, मेरे नबी ने सारे साल को हुज़्न गम का साल बनाया, आमुल हुज़्न फरमाया। हजरत बीबी खौला, बड़ी इज्जत वाली बीबी, सरकार का हाल देखा, रोती तड़पती हुई आई लजपाला। इतनी रोए आप, इतना गम, इतना सीने में अलम। क्या औरत चली जाए तो इतना गम भी होता है? मेरे नबी ने देख के बीबी को कहा, बीबी सिर्फ मेरी बेटी रुकैया ज़ैनब ज़हरा की मां न थी, मोहम्मद के घर का सिंगार था, जीनत थी मेरे घर। और मेरे नबी के अल्फाज टूटने लगे। आपने फरमाया, खौला बीबी 25 साल मेरा और खदीजा का साथ रहा। 25 साल में उसने न यूं कहा, 25 साल में उसने न क्या कहा, न क्यों कहा, न कैसे कहा। इंसानी तारीख में एक औरत बता दो जिसने अपने खामद को जिंदगी में कभी ना कहा हो क्या, क्यों, कैसे। मेरे नबी ने रो के कहा, उसने ना क्या कहा, ना क्यों कहा, ना कैसे कहा, जो भी कहा मैंने कहा, जो भी कहा मैंने कहा। उसने कभी जुबान को खोली, न कभी बोली। मेरे करीम ये क्या है? फरमाया यही तो फक्र है, यही तस्लीम है, यही रजा है। और आप हजरत खातून जन्नत के नारे लगाते हो। बेशक हक है, पक्का है कि अदब पर मुर्दाए सब्र और रजा। ये बीबी सैयदा ज़हरा पाक है जो सब्र और रजा की गोद में पली है, साबिर नबी की उंगली पकड़ के चली है, जिसके सर का ताज मौला अली है, जिसके नाम से इस्लाम का मौसम भलो भली है। ये गुलशन मोहम्मद की कली है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फक्र चीज तो फक्र ऐ बंदगाने आबो गिल, यक निगाहे राह भी यक जिंदा दिल। फक्र ज़ौक़ो शौक़ो तस्लीमो रज़ास्त, मा अमीने ईमताए मुस्तफ़ा। ये शौक, ये ज़ौक़, ये मेले, उठ फरीदा सुतिया ते ए मेला वेखण जा, शायद कोई बख्शिया मिल जावी ते तू भी बख्शिया जा। ये तस्लीम और रजा भी है, ये ज़ौक़ और शौक भी है। मेरा रब हमसे मांगता है कि शौक ज़ौक़ लेके आओ, शौक लेके आओ। सूफिया कहते हैं क़यामत का जब दिन आएगा, अल्लाह अपने बंदों को बुलाएगा, फिर एक एक का हिसाब जब फरमाएगा और पूछेगा क्या तुमने मुझको चाहा। कुरान में वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह,
मोमिन की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह से प्यार करे, टूट के प्यार करे। कहा तूने मुझको चाहा, हम कहेंगे मौला तुझसे बड़ा प्यार था, तुझसे बड़ी मोहब्बत थी। आगे से जवाब आएगा झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। फकीरों ने लिखा अल कैसुल आमिरियो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क यौमल क़ियामा। अल्लाह एक दीवाने को हश्र में बुला लेगा, उसको बुला के कहेगा जितना इस पागल ने एक इंसान को चाहा, तुमने तो मुझ खुदा को उतना भी न चाहा। किस मुंह से कहते हो अपने आप को इश्कबाज और रूसिया, तुमसे तो इतना भी ना हो सका। वो पागल को मजनू कहते हैं। उस पागल को अभी किबला साहिबजादा साहब ने बड़ी जची तुली शुस्ता बातें की और हदीस मुस्तफा के नूर में की हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसी को खोल रहा हूं। मालिक मुझे तुझे सबको खड़ा करके कहेगा झूठ बोलते हो, तुमने मुझसे कब प्यार किया था? कहा तुमने मुझे उतना भी न चाहा जितना इस पागल ने। अब उस पागल ने उसको कितना चाहा था? बैठा लकीरें खींच रहा था जमीन के ऊपर। किसी ने पूछा क्या कर रहा है? गुफ्त मश्के नाम लैला मीकुनम, मैं लैला के नाम की मश्क कर रहा हूँ। उन्होंने कहा पागल कहीं का, लैला लैला लिखने से क्या फायदा? उसने कहा ना पूछ, खातिरे खुदरा तसल्ली मीदी हम, किसी को फायदा हो ना हो दिल को करार तो मिल रहा है, दिल को प्यार तो मिल रहा है। वो लैला लैला करता रहा, मजा तो तब है तू अल्लाह अल्लाह करे, और अल्लाह अल्लाह करे तेरे दिल को करार आए, फिर उसे क्यों ना प्यार आए, क्यों ना उसे एतबार आए। तूने प्यार किया ही कब है? तू झूठ बोलता रहा, मैं झूठ बोलता रहा। तूने प्यार किया होता, गया था मजनू लैला की बस्ती, भारी कुआं था जिसको भारी बैल चलाते थे। उन्होंने देखा मजनू आया है, कहा एक कुआं के पे कर दे, उन्हें आख्या पानी पे भर दे। उन्हें आख्या मजनू मियां खू गेड़, लैला पानी भरना है। उन्हें ये नहीं पूछा कित्था है, उन्हें फाड़ के खून इंज चलाया, वो पानी भरन वाला सारा पिंड भर गया ते पानी फिर पिंड विच आया। अगले आके गर्दन तू फड़ के उठाया, ओए तू साडे पिंड नू डबो दिता। उन्हें सिर चाया, पहला ही सवाल किया लैला पानी भर गई है? तेनू आखे ना सवेरे उठ के 4 रकात पढ़नी है, तू आदि अम्मा मैनू सौण दे। झूठा कहीं का। 17 रकात मौलाना साहब ने आगे कहा था चलो 17 पूरी नहीं पढ़ सकता, 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर जालमा इन्ना ते कुछ कर ले, लेकिन आगे से कहता है लंबी नमाज है और झूठा कहीं का। कितना बड़ा झूठ बोलता है, मुझे इश्क है, मुझे प्यार है। ये कहां का प्यार? हजरत शेख शिबली बहुत बड़े पीर थे, पीरों के पीर थे। हजरत शिबली पकड़ के अगलू ने अंदर कर दिया, मौलाना साहब ने फतवा जड़ दिया, फतवे के नतीजे में अंदर हो गए। जब अंदर हो गए तो मुरीद भाग के आए, पीर होरी अंदर ने देखा तो पूरी लंबी चौड़ी जमात जेल के दरवाजे पे आके पूछने लगे खैर है कौन हो? उन्हें आख्या असा तेरे आशिक हां, असा तेरे मुरीद हां, आशिक हां। उन्हें आख्या वाकई सच्ची गल है? वो सारे ने नारा लाया, किला काला वाली तो लैके सियालकोट तक सारिया छाती तान ली, सानू तेरे नाल प्यार है। उन्हें आख्या उन्हें चेक कर लेना। बस पिछे पलटे, हाथ जमीन ते पाया, 2-4 पत्थरां नू उठाया, इंज जो फरमाया एक नजर, सारे नशे दौड़े। शिबली का हासा निकल गया, हंसा कह लगा के कहने लगे झूठे कहीं के कहते थे प्यार है, पत्थर एक सह नहीं सकते कहते हैं। प्यार उनके है कि सूली पे सर चढ़ा हुआ हो और जुबान से कुरान पढ़ा हुआ।
इसको कहते हैं प्यार है। इसलिए मेरे मालिक ने कहा, ईमान वालो, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिनसे मैं प्यार करूं, और जो मुझसे प्यार करें ऐसे बंदे लाओ, हम उन पे इतबार करें। मेरा पैगाम इतना है, औरों का पैगाम और है, मेरा पैगाम और है। दर्दमंद इश्क का तर्जे कलाम और है, मजबूरी है शहर जो लाहौर है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।